मिस्टर पीएम, मिस्टर भागवत एंड अंधभक्त, आप सबके लिए यह स्पेशल पाठशाला है। स्पेशल पाठशाला जेन अल्फा ने लगाई है और बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और रिएक्ट करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि 2026 में आपका हिंदू मुस्लिम कार्ड उनके किसी काम का नहीं है और उन्होंने वह कर दिखाया है जो आज़ादी के 80 साल में अभी तक नहीं हुआ। एजुकेशन को सेंटर में ले आए हैं यह तमाम जेन अल्फा। जिस तरह से ये आग फैली है और इस आग को फैलाने वाले किसी भी सूरत में आपके एजेंडे में, आपके एजेंटों के द्वारा पाकिस्तानी एजेंट नहीं कहे जा सकते। यह नहीं कहा जा सकता कि ये सोरोस फंडेड हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जेन अल्फा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चे हैं और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब देश में बात होगी स्कूलों की बदहाली की, टॉयलेट ना होने की, टीचर ना होने की, पंखा ना होने की, खाना खराब मिलने की और बिल्डिंग गिरने की। अब बताइए आप क्या करेंगे? 2014 से लेकर 2026 तक तो आप स्कूल बंद कराए जा रहे थे। इस देश में रोज जहां 25 स्कूल बंद होते हैं, वहां पर इस जेन अल्फा पीढ़ी ने मोर्चा खोल लिया है अपने स्कूलों को बचाने का, और इसमें कोई भी डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल संभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा संडे ऑफ बीट प्रोग्राम। ये स्पेशल पाठशाला है जो बेबाक भाषा ने तैयार की है सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिए नहीं, और सिर्फ रील बनाने पर उतारू हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जिन्हें लगने लग गया था कि एजुकेशन यानी शिक्षा इस समय कहीं से भी कोई मुद्दा नहीं हो सकती है। और यह पाठशाला हम लेकर आए हैं जेन अल्फा के नाम। जी हाँ, जेनजी प्रोटेस्ट तो हमने देखा था, लेकिन अब देश में अगर हम और आप उससे भी छोटी पीढ़ी को नहीं समझ पाएंगे जिसे जेन अल्फा कहते हैं, जो स्कूलों में पढ़ती है और जो हर हाल में अपने पढ़ने के अधिकार को जिंदा रखने के लिए सड़कों पर उतर रही है और वह काम कर रही है जो हमारी पीढ़ी कभी नहीं कर पाई, अपने ही स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने का। उसे हम सलाम पेश करते हैं। मिलिए, ये लोग कौन हैं? ध्यान से देखिए किस तरह का प्रोटेस्ट है ये। अपने आप में अनूठा प्रोटेस्ट है ये। इस प्रोटेस्ट में कोई नारे नहीं लग रहे, कोई स्लोगन नहीं है, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर है। यह मूक बधिर बच्चे हैं जो जयपुर में उतरे हैं मांग करने के लिए कि उनके स्कूल की हाल खराब हैं, वहाँ टॉयलेट्स नहीं हैं, वहाँ टीचर्स नहीं हैं। और अपने इस साइलेंट प्रोटेस्ट के ज़रिए जयपुर के इन मूक बधिर बच्चों ने दरअसल वह कर दिखाया जो अभी तक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था। वहाँ से अधिकारी गए उनके स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए और उन्होंने पाया वाकई हाल इतने ख़राब हैं कि खड़ा होना संभव नहीं है। और फिर ऑर्डर दिया गया इंक्वायरी का, चेंज किया गया, प्रिंसिपल को हटाया गया। लेकिन किसने सोचा था ये बच्चे जो बोल नहीं सकते हैं वे इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे? और मिलिए इनसे, यह देहरादून के नेत्रहीन ब्लाइंड स्टूडेंट हैं। यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं लंबे समय से। मांग वही है कि इन्हें 12वीं पास होने के बाद जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो बंद कर दी गई, और जिस स्कूल में ये पढ़ रहे हैं
वहाँ पर टीचर नहीं हैं। हम चाहते हैं कि 12th पास आउट होने के बाद हमें जो स्कॉलरशिप एक सपोर्ट मिलता था वो बंद कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो दोबारा से रिएक्टिवेट हो और होनी ही चाहिए इस चीज़ को लेकर के। और हमारी एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स जैसे संस्कृत है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। स्किल सब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर टीचर्स अभी नहीं आए हैं, और अगर स्किल सब्जेक्ट्स हैं भी तो वो लिमिटेड हैं। अगर उनमें से किसी की रुचि नहीं तो वो क्या लेगा। यहाँ याद रखिएगा, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये जेन अल्फा हैं, यानी 2010 के बाद पैदा हुए हैं। 2010 से 2024 के बीच जो लोग पैदा होते हैं उन्हें जेन अल्फा कहा जाता है। और इस छोटी सी मासूम बच्ची का वीडियो भी जरूर देखिए। उकड़ू बैठी हुई है और क्या कह रही है कि स्कूल में कम से कम छत तो होनी चाहिए, बहुत मुश्किल होती है। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो कि छूट हाँ। जाती हो क्या? घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। और इस छोटी बच्ची का कॉन्फिडेंस देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। पूरी तरह से कीचड़ बनी सड़क पर खड़ी होकर ये सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है कि मोदी जी, आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ेगी कैसे, क्योंकि सड़क तो ऐसी हो गई है। मुख्यमंत्री आप बोल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोड ही नहीं होगी तो बेटी कैसे पढ़ेगी? और रात सारे दिन बोलते रहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और रोड ही नहीं होगी बेटी कैसे पढ़ेगी, है ना? और ये रोड देख रहे हो ना, ये पूरी खराब है, ठीक है? मैं बता रही हूँ। और इस रोड को खुद ही संभाल लो, हम उससे नहीं संभली जा रही, खुद ही संभाल लो, हमसे नहीं संभली जा रही। हम तो आने में दिक्कत होगी तो हम नहीं आज जा रहे स्कूल बनवा दो, वरना तो मैं कुर्सी से ही हटवा देंगे। याद रख। इस तरह के सैकड़ों प्रोटेस्ट, सैकड़ों विरोध प्रदर्शन ये छात्र अपने अपने स्कूलों के खिलाफ कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, यानी मुख्य रूप से जो हिंदी पट्टी है वहाँ स्कूलों का जो हाल है उसके खिलाफ सरकारी स्कूलों का जो हाल है उसमें पढ़ने वाले बच्चे इस समय अपने स्कूलों पर ताला लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। और इनकी वजह बहुत सॉलिड है। कुछ आंकड़े जो भारत सरकार के हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, रोज़ इस देश में 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, 69% जो बच्चे हैं आज की तारीख में भी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए वह सरकारी स्कूलों में जाते हैं। और इन सरकारी स्कूलों की हालत जेन अल्फा बहुत अच्छे से बता रहा है। और 8.4 से लेकर 10 लाख, जी हाँ, इतने पद खाली हैं शिक्षकों के सरकारी स्कूलों में। एक टीचर वाले स्कूल लाखों की तादाद में चल रहे हैं। 51% माध्यमिक स्कूलों में प्रयोगशालाएं ही नहीं हैं। और सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि कहीं पर भी बिजली नहीं पहुंची है। तकरीबन 1,20,000 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। और 43% स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं। अब दिल पर हाथ रख के कहिए कि ये जो जेन अल्फा उतरा हुआ है और गरीब तबके का जेन अल्फा है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, सरकारी योजनाओं पे जिसका जीवन डिपेंडेंट है, वह अगर यह सवाल उठा रहा है, तब मोहन भागवत जी, हमारे परम पूजनीय सदा विस्मरणीय विश्वगुरु स्वरूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी अनभक्तों की टोली किस तरह से हिंदू मुसलमान करके इस जेन अल्फा को अपने खेमे में ले जा सकती है या बरगला सकती है।